चलो क्या इज दिस 1 माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू आयोटा। सर हाँ बोलो। हाँ सर, वो हम आर्गुमेंट निकालते हैं, इसका मतलब ये है क्या कि वो हाँ उसका मिनिमम एंगल निकालते हैं, मतलब एक्स एक्सिस से मिनिमम एंगल निकालेंगे और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज साइन से डिसाइड करेंगे। यार तुम मिनिमम इतना कंफ्यूज मत हो, वैसे मिनिमम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम 360 ऐड कर दोगे तो फिर वैल्यू इंक्रीज ही होती है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप डायरेक्ट एंगल बता दोगे, सेकंड क्वाड्रेंट आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बताना है, बस इतना पॉइंट है। हाँ। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और थर्ड और फोर्थ में है तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। फर्स्ट और सेकंड में है तो पॉजिटिव आंसर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, ये किस क्वाड्रेंट में बोलो? सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है यार, थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। 1 माइनस रूट थ्री नेगेटिव नंबर है ना, हाँ सॉरी सर। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे। ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस कितना रहा है बोलो? रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। और ये डिस्टेंस है एक्चुअली रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है, अब मेरे को जस्ट ये बताओ ये एंगल कितना आ रहा है? टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन, बेटा यहाँ पे वन माइनस रूट थ्री यूज मत करना है ना, ये डिस्टेंस शो कर रहा है अभी। ठीक है, इसको रेशनलाइज करो तो देखो ये आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री। तो थीटा कितना आ रहा है बोलो? 75। 75 होता है 5 पाई बाई 12, करेक्ट। 5 बाई 12 होता है 15, 15 का 5 टाइम्स इज 75। डन। लेकिन प्रथमेश, प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। हाँ तो इसलिए आंसर इज 105। हाँ करेक्ट है। 105 का मतलब हो गया 7 पाई बाई 12, हाँ 15 का 7 टाइम्स। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सिंपल ही होता है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है सब। तो मेरा पर्पस ये है बोलने का, यहाँ पे आपको फॉर्मूले वगैरह अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूले जस्ट ऑप्शंस के लिए लर्न करके रखो कि फर्स्ट और फोर्थ में टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, सेकंड में आप ऐड करते हो पाई और थर्ड में ऐड करते हो माइनस पाई, ओके। बाकी यूज आपको अपना दिमाग करना है। ठीक है, सर डाउट है। क्या डाउट है बोलो। सर सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करते हैं ना, तो हाँ उसका बिल्कुल मतलब करते हैं। पाई प्लस फाइव पाई बाई 12 आएगा ना। बेटा वहां पे वाई नेगेटिव, वहां पे वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है, इसीलिए तो पाई ऐड करते हैं उसमें। नहीं समझ आया? नहीं सर। ओके सुनो, यहाँ पे फॉर्मूला है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स बनेगा नेगेटिव और वाई क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि टेन इनवर्स नेगेटिव है, आपको बोला था टेन इनवर्स नेगेटिव में से नेगेटिव कॉमन आता है और फिर वो बन जाता है टेन इनवर्स पॉजिटिव। और टेन इनवर्स पॉजिटिव आपको मिलता है 0 to 90 डिग्री तक, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता तो आप इसमें कितना ऐड करते हो? फाइव। हाँ, ये था पॉइंट। तो तुम्हें यदि कोई कंफ्यूजन है तो वहां पे जहाँ पे डायग्राम बनाया है वहां पे लिख लो, आपको एक्स और वाई विद साइन पुट करने होते हैं। क्या पुट करने होते हैं? विद साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्रॉब्लम था? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, यानी आंसर मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर पॉजिटिव आता है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर इसमें कितना ऐड करते हो? माइनस फाइव। ये रीजन था, समझ गए? तो आपको जो वैल्यूज है ना वो विद साइन पुट करने होते हैं यहाँ पे। कैसे पुट करने होते हैं? विद साइन। साइन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना कंफ्यूज मत हो, इसको केवल ऑप्शंस के लिए लर्न करके रखो। कोई डायरेक्ट बोलता है कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है तभी लर्न करके रखो, वरना आप अपना दिमाग से कैलकुलेट कर लो, इजी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे।
यशु ठीक है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो समझ के चलना थोड़ा सा। आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो एज अ लॉग लॉग के जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे लॉग के प्रॉपर्टीज होते हैं ना, लॉग ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, माइनस है तो डिवाइड। वैसे ही प्रॉपर्टीज होते हैं सेम टू सेम आर्ग्यूमेंट के। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4 ये है कहीं पे। सो यू कैन राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4। ठीक है, और प्लस 2k पाई। 2k पाई क्यों यूज कर रहा हूं मैं? प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसकी जगह पे सपोज करो मॉडुलस होता तो फिर उसको आप सेपरेट करते, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 अपॉन मॉडुलस Z3 मॉडुलस Z4। बार होता तो भी सेपरेट होता, Z1 बार Z2 बार अपॉन Z3 बार Z4 बार। ठीक है, ऐसे करो। ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर n। क्या है? n into argument of j। बिल्कुल सही है, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अगेन इसमें 2k पाई आप ऐड कर दो, k बिलोंग्स टू इंटीजर है यार, ध्यान रखना है ना। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार ये होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये तुम समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। इसका रीजन यार देखो सिंपल सा है। सपोज करो Z है x प्लस आयोटा y, तो Z बार क्या आएगा बोलो? x माइनस आयोटा y। minus iota और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि Z बार इज मिरर इमेज अबाउट x axis। कितना आ गया? माइनस। बस ये पॉइंट है, समझ गए? हाँ सर। बस नोट करो इसे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 ऐसा कहीं पे है, तो यू कैन नॉट राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसा नहीं होता। जैसे लॉग में भी ऐसा नहीं होता है, log ऑफ m प्लस एन लॉग ऑफ इंटू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n नहीं होता। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज है, नोट कर लो इन्हें। अच्छा जोया तुम बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z क्या आएगा? हाँ सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z? देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z आता है 0, क्योंकि मॉड Z होता है एक रियल नंबर। 2 3 4 ऐसे ही होते हैं ना मॉड Z। तो भाई हाँ x प्लस आयोटा y का जो मॉडुलस है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यानी पॉजिटिव हाँ रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आता है ना, हाँ। इसीलिए। ठीक है, आशुतोष तुम बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड Z ये क्या आएगा बोलो? बेसिकली ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ 0। अब आप मेरे को ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 का मतलब ओरिजिन, इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन होता है क्या? इस नहीं। पॉइंट का आर्ग्यूमेंट डिफाइन होगा? नॉट डिफाइन। भाई कम से कम एक लाइन सेगमेंट तो बनना चाहिए ना जिसका डायरेक्शन आप बताओगे। ठीक है, पॉइंट का डायरेक्शन नहीं होता है तो ये नॉट डिफाइन। नोट करो, कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं।
Rena, any doubt? No, sir. Okay. तो बस इतनी ही प्रॉपर्टीज है ना, यहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे। अच्छा अरे तुम बताओ, आर्ग्यूमेंट जेड, जेड इज सेकंड क्वाड्रेंट, क्या आंसर आएगा? सर आर्ग्यूमेंट ऑफ चलो थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं, सब बताओ। निगेटिव। हाँ, तो ये नेगेटिव नंबर्स का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? ठीक है, नोट करो इसको सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, z is equal to this into this upon this. You have to find out the value of principal argument z. काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए आप एक काम करो, इसको मैं बोल रहा हूँ z1, दिस इज z2, दिस इज z3। ठीक है, तो आंसर विल बी argument of z is equal to 100 times argument of z1 plus 50 times argument of z2 minus 40 times argument of z3। ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? तो अभी फाइंड करते हैं argument of z1। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप क्वाड्रेंट बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, साइड में फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो z1, x coordinate is √3/2, y coordinate is 1/2, so this is √3/2, this is 1/2। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि 0 to 90 तक आंसर आना चाहिए। डेफिनेटली एंगल आ गया π/6। ठीक है, z2 के बारे में कमेंट करते हैं। z2 is 1 - iota, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो यहाँ पे कहीं पे, और ये एंगल कितना आ जाएगा π/4, तो θ2 आ गया -π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट है, आंसर विल बी नेगेटिव। नाउ दिस x कोऑर्डिनेट √3 - 1 एंड y कोऑर्डिनेट दिस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बोलो? ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा बोल रहा हूँ उसको मैं, √3 + 1/√3 - 1। तो ये जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, ये आ गया था आपका 5π/12, 75 डिग्री। बट अभी नेगेटिव साइड में है तो क्लॉकवाइज यानी -5π/12। तो फाइनली आपका आंसर आ गया है 100 टाइम्स π/6, 50 टाइम्स -π/4 और -40 टाइम्स -5π/12। इसको सिंप्लीफाई करो और फाइनली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करो, देखो कितना आंसर आता है, देखते हैं।
इसको सिंप्लीफाई करो और फाइनली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ, चेक करते हैं कितना आता है। सर 5π/6। 5π/6 ओके, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर है। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आएगा 125π/6। अभी प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है, आपको 2n पाई ऐड करना होता है। बाकी आप थोड़ा ये भी समझ सकते हो, इसमें जितना भी 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है ना वो सब रिमूव कर दो। सो 125 कैन बी रिटन एज 120 + 5 एंड 120/6 इज 20, और ये पाई का एक इवन मल्टीपल है, हटा सकते हो इसको। रिमेनिंग है 5π/6, और क्लियरली 5π/6 होता है 180 से कम, तो यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। ये आंसर आ गया। मतलब आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ना वो -182 + 180 तक होना चाहिए। 180 के राइट में नहीं जा सकता और -180 के लेफ्ट में नहीं हो सकता। सर हाँ बोलो, फिर से बताओ ना, क्या डाउट है इसमें, बोलो। वो ला मतलब वो कैसे किया, समझ बेटा ये समझ आया 125/6? नहीं। अरे इसको ऐड करना है बस आपको यार, ये मैं ऐड नहीं करूंगा, हाँ हाँ तुम करना अपने आप से। हाँ हाँ तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा सपोज करो इसका मॉडुलस फाइंड करना है आपको, तो देखो मॉडुलस के प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, सब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है एज इट इज, और पावर है तो पावर। जैसे इसका मॉडुलस कितना है 3/4 + 1/4 यानी 4/4 यानी कि 1, तो ये हो गया 1 की पावर 100 इंटू इसका मॉडुलस कितना आ रहा है √2, तो √2 टू द पावर 50। इसका मॉडुलस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन मॉडुलस का होता तो उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 - 2 √3 प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3 और अंडर रूट 2 √3 कैंसिल, 4 4 8 यानी 2 √2, तो 2 √2 टू द पावर 40। ठीक है, √2 टू द पावर 50 2 टू द पावर 25 एंड 2 √2 होता है 2 टू द पावर 3/2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 60। तो सपोज करो क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ जेड, देन आंसर आएगा 1/2 टू द पावर 35। ठीक है, नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। एनी डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ना।
this question. Find modulus of z and argument of z. अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, है ना। 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। फिर इसको रेशनलाइज करो, देखो कितना आता है। इसको भी रेशनलाइज करो, देखो कितना आता है। तो ये तुम्हें फाइनली काफी सिंपल एक्सप्रेशन मिलेगा एक। So 1 plus iota square, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab। अभी कैलकुलेट करना है आपको 1 plus iota to the power 4। प्रथमेश कितना आ गया बोलो 1 plus iota to the power 4? -4। इसको पैक करके रखते हैं। नेक्स्ट अभी कैलकुलेट करते हैं दिस 1 minus root pi iota upon root pi plus iota। इसको आप रेशनलाइज करो, है ना। तो रूट पाई माइनस आयोटा, रूट पाई माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर क्या आएगा बोलो? पाई प्लस 1। हाँ, पाई प्लस 1 बिल्कुल सही है। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर काउंट करते हैं। फर्स्ट रियल पार्ट, सो 1 इंटू रूट पाई आयोटा इंटू आयोटा। तो देखो आयोटा इंटू आयोटा होता है -1, तो 1 माइनस 1 माइनस और एक आयोटा आयोटा -1 वाला माइनस, तो 3 माइनस, तो नेगेटिव। अभी कैलकुलेट करते हैं आयोटा। सो दिस इज 1 इंटू माइनस आयोटा एंड दिस, सो माइनस आयोटा और 1 प्लस अंडर रूट पाई यानी कि पाई। कितना आ गया फाइनली बोलो? सेकेंड वाला रेशनलाइज करो, देखो कितना आता है। वो भी सर माइनस आयोटा आ रहा है। माइनस आयोटा आ रहा है क्या? सेम करेक्ट है, माइनस आयोटा ही आएगा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये भी माइनस आयोटा ही आता है। प्रथमेश बिल्कुल करेक्ट है, तुम अच्छा कर रहे हो प्रथमेश, वेरी गुड। ओके, सो फाइनली z इज इक्वल टू पाई बाई 4 -4 इंटू -2 आयोटा। डन। देखो 4 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और फाइनली ये है कितना? 2 आयोटा पाई। प्रथमेश 2 आयोटा पाई का मॉडुलस कितना है बोलो? 4 पाई स्क्वायर। अंडर रूट, हाँ, अंडर यानी 2 पाई। 2 पाई। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है इसका बोलो? बेटा थोड़ा दिमाग लगाया करो ना यार, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये यहाँ पे आएगा ना। पाई बाई 2।
बस आंसर आ गया आपको। सर हाँ बोलो। सर फिर से समझाओगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। समझने का कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था सब कुछ सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया तो ये -4 आ गया, इसको रेशनलाइज किया तो ये माइनस आयोटा आया, इसको रेशनलाइज किया तो ये माइनस आयोटा है। फाइनली ये टोटल हो गया अभी π/4 -4 -2 आयोटा, बिकॉज माइनस आयोटा -2 आयोटा, 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एंड दिस 2 आयोटा पाई। अभी एक बात बताओ आर्या, 2 आयोटा का मॉडुलस कितना होता है? 2। 3 आयोटा का मॉडुलस होता है 3, 4 आयोटा का मॉडुलस होता है 4। हाँ ऐसे 2 आयोटा पाई का मॉडुलस कितना आएगा? 2 पाई। हाँ Because 2 iota pi is purely imaginary number and it will exist on the positive y-axis. हाँ हाँ ओके पॉजिटिव ओके एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट कितना आता है? π/2। बस आंसर ओके है। समझाने का कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बस सॉल्विंग था। ओके सर। ठीक है, नोट करो। बाकी कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हो। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। सर वो लास्ट के 2 स्टेप में डाउट है क्या डाउट है बताओ। सर। मतलब वो z = 2 आयोटा पाया करने के बाद। हाँ तो ठीक है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस क्या आएगा इसका बताओ भाई। तो इसका रियल पार्ट कितना है? 0 इमेजिनरी पार्ट 2 पाई। ओके। तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट। सो 0 स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। कितना आंसर आएगा? 2 पाई। बस सिंपल है। आर्ग्यूमेंट। अब एक चीज समझने का ट्राई करो बेटा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, दिख रहा है आपको, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो इस पूरे आर्जेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये नंबर कहाँ पे आने वाला है? पॉजिटिव एक्सिस पे, हाँ क्योंकि ये 0,2 पाई है। और पॉजिटिव एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट कितना आता है? पाई। सिंपल क्वेश्चन। ओके। भाई टफ होता ही नहीं यार मैथ्स में कुछ भी, सब सिंपल ही होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और थोड़ा दिमाग चलाते रहो। थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूले केवल ऑप्शंस के लिए होते हैं, बाकी क्वेश्चंस में आपको अपना माइंड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा प्लस मॉडुलस ऑफ जेड -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2। then you have to find out the value of you have to find out the range of argument z। आर्ग्यूमेंट z का आपको फाइंड करना है रेंज। रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। ओके। सर वो इज इक्वल टू रूट क्या है? इज इक्वल टू √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाँ अभी देखो तुम लोगों को याद हो तो मॉडुलस के लेक्चर में मैंने बताया था आपको, मॉडुलस ऑफ z - z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z - z2। ये केस स्टडी किए थे हम लोगों ने, याद है?
हाँ सर। ओके, इसके अंदर फर्स्ट पॉसिबिलिटी था k इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, यानी कि z1 z2 में जो डिस्टेंस है ना, समेशन ज्यादा है उससे, तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल मूव कहाँ पे करता है? इलिप्स पे। Ellipse. जहाँ पे z1 z2 होता है फोकस, समेशन होता है 2a, और डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितनी होती है? 2a। हाँ, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हम लोगों ने, भूल गए हो तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी था ये, k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, मतलब जो समेशन है वो डिस्टेंस बिटवीन z1 z2 के इक्वल है, तो ये कहाँ पे मूव करेगा बोलो? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। एग्जैक्टली, लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में आएगा, देखो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है यार, इसको 1 करो यहाँ पे। हाँ, अभी ठीक है। ओके, ये क्या पॉइंट है बोलो? 0, -1। दिस पॉइंट इज 1, 1, -1. एग्जैक्टली, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ रहा है ये बताओ? अरे डिस्टेंस 1. 1 ही आ रहा है ना, और राइट साइड भी कितना है? 1। इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, क्लियर? हाँ सपोज करो यहाँ पे होता √2, तो √2 डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, हाँ। तो वो पॉइंट फिर कहाँ पे मूव करता? इलिप्स पे। एग्जैक्टली, जहाँ पे √2 होता 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एंड दिस वन विल बी 2a। 2a। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ये पॉइंट है 0, -1, इधर कहीं पे आएगा 1, -1। ओके, और जेड मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन पे जेड है। ओके, यानी यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे जेड होंगे जो इस लाइन सेगमेंट में मूव करेंगे। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, उसको आप ज्वाइन करते हो विद ओरिजिन। डन। ये एंगल कितना आने वाला है बोलो? -45। एग्जैक्टली, ये एंगल कितना आने वाला है? -π/2। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का रेंज क्या आ गया बोलो? -π/2 टू -π/2। हाँ, -π/2 आप लेफ्ट साइड लिखोगे यार, ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बट नेगेटिव साइन है, तो आपको स्मॉलर टू लार्जर लिखना होता है। तो ये आंसर आ गया, यानी कि -45 से लेकर के और -90 तक इसमें एंगल्स आ रहे होंगे आपको। हाँ इधर थोड़ा सा यहाँ पे मूव करोगे तो -60 हो जाएगा, फिर -70 हो जाएगा, और मैक्सिमम मिलेगा -90। आशुतोष, क्लियर? हाँ सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
चलो काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये, इसको समझने का ट्राई करते हैं ना, और काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, मेरे को आप पहले इतना बताओ, सपोज करो ये इज इक्वल टू 2 होता तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। हाँ, अब देखो अच्छे से समझते चल रहा है ना, अब इसमें काफी अच्छे अच्छे ग्राफ्स बनने वाले हैं इस चैप्टर में भी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के आते ग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करो इज इक्वल टू है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा एक सर्कल। अच्छा, अभी इज इक्वल टू की जगह, अच्छा उसका सेंटर क्या होगा वो बताओ। 0, सॉरी +3 डन, और रेडियस 2। करेक्ट है, लेकिन अभी लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये सर्कल का इनर पोर्शन शो कर रहा है। हाँ कोई डाउट? ऐसे मतलब 0,3 से जो डिस्टेंस है वो या तो 2 के इक्वल है या 2 से कम है। इक्वल टू होता तो सर्कल के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो सब कंसीडर होते हैं, ग्रेटर देन है तो आउटर पोर्शन, लेस देन है तो इनर पोर्शन। डन। हाँ, सेंटर है 0,3 और रेडियस कितना है? 2 तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे ना, 3 होता है रेडियस, तो एग्जैक्ट टच करता है इसे। ओके, लेस देन इक्वल टू का मतलब इसके इनर पोर्शन। कितने पॉइंट्स है इस पोर्शन के अंदर बोलो? इनफिनिट्स। हाँ, तो आपको क्या करना है अभी, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम आर्ग्यूमेंट कितना पॉसिबल है और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट कितना पॉसिबल है वो शो करना है। ठीक है, अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, हाँ, ये एंगल बताओगे। ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इस लाइन पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं सबका आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली क्या आएगा, से। क्योंकि सबको तुम ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल तो सबके लिए सेम ही है ना। हाँ, अब आप मेरे को इतना बताओ कि मिनिमम आर्ग्यूमेंट कब पॉसिबल है? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज नहीं है यहाँ पे, और भी अच्छे से सोचो, मिनिमम आर्ग्यूमेंट कब पॉसिबल है? वो टैंजेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली जब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा ना, तब मिनिमम आर्ग्यूमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही तुम लाइन को लेके जाओगे तो आर्ग्यूमेंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं और अच्छे से बताता हूँ, रुको। भाई एक तो ये आर्ग्यूमेंट, एक ये आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या सेम है बताओ? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। तो ये मिनिमम है। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो कि आपको ये एंगल फाइंड करके आना है घर से, कितना आएगा। तो थीटा विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम। मैक्सिमम कब मिलेगा ये बताओ? जब ये आप लेफ्ट वाली टेंजेंट बनाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट। लेफ्ट वाली जब टेंजेंट बनाओगे तो ये मैक्सिमम आने वाला है। तो ये है थीटा मिनिमम और ये है थीटा मैक्सिमम। ध्यान रखना थीटा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बताना है। हाँ बिल्कुल। तो बस ये आप दोनों सॉल्व करके आना, देखते हैं क्या आंसर आता है। थीटा और फाई, फाई है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो आप जो है थीटा मिनिमम से लेकर के और मैक्सिमम तक फाइंड करके आओगे। बेसिकली आपको जस्ट थीटा और ये एंगल फाई फाइंड करना है। तो जो आर्ग्यूमेंट का रेंज होगा ना वो होगा थीटा टू फाई।
ये क्वेश्चन में है। इसके अलावा मैंने ग्रुप पे शीट अपलोड किया है, तो वो आप सॉल्व करना। उसमें मैं क्वेश्चंस तुम्हें बता देता हूँ कौन से सॉल्व करने हैं। तो शीट कहाँ पर रखी है? ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे इसको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हो आप। अच्छा, सेक्शन ए में काम करना है, अभी सेक्शन ए कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सेक्शन ए के अंदर आप ए 10 तक सॉल्व करना है जस्ट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 होमवर्क नोट कर लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 अप टू ए 10, A11, A12 और A13 ये अभी नहीं कर पाओगे, इनको बाद में करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, आइलर फॉर्म। प्रेरणा तुम आइलर फॉर्म के लिए बोल रहे थे, वो भी आएगा कमिंग लेक्चर्स में बेटा ना, वो भी कवर नहीं किया है। तो अभी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 अप टू A10 सेक्शन बी कंप्लीट। नहीं, सेक्शन बी भी पूरा नहीं कर पाओगे। सेक्शन बी के अंदर जस्ट B8 तक करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 अप टू A10, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के अंदर सेक्शन बी, इसमें आपको करना है B8 तक, और उसके अलावा फिर B10 करना। B9 अभी छोड़ दो, ये भी आइलर फॉर्म का है। B9 अभी छोड़ दो, B10 तक कंप्लीट कर लेना, B9 रहने देना। सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। सेक्शन सी के अंदर आप करना C1, C2, C3, C4 कर सकते हो, C5 भी कर सकते हो, C8 तक कर लेना। या C7 तक करना है, काम करना C7 तक करना। ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में सॉल्व करना है आपको C7 तक। C7 काफी इजी क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके डन। फिर आप आ जाओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर A8 तक सॉल्व करना है, जस्ट A8। सेक्शन बी कंप्लीट नहीं कर पाओगे यार। सेक्शन बी सेक्शन बी के अंदर एक काम करना, B5 तक ही सॉल्व करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आइलर फॉर्म वगैरह से हैं। B5 तक ही सॉल्व करना। बस इतना ही करोगे ना, काफी इतना ही करो, बस काफी है। ये भी कर सकते हो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज। चलो ओके फिर ना, बाय। ठीक है।